We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट को चलाने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जिसे डी कोड अब कर दिया गया है। इसमें मिट्टी पलट दो, जैसे कि हमने पहले भी कहा, जिसका मतलब था कि लड़की धर्म परिवर्तन के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट कोड का मतलब था लड़कियां, तो वहीं काजल करने का मतलब था मानसिक रूप से प्रभावित करना। तो वहीं कोड वर्ड दर्शन का अर्थ था कि बाबा से मिलवाना है। ये यहां हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण केस, जिसके मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जांच में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो विदेशी फंडिंग है उसका खुलासा हुआ है, जो नेपाल के रास्ते आई। ये नेपाल कनेक्शन जो सामने आया है, और इस रकम का इस्तेमाल देश भर में धर्मांतरण के लिए किया गया। उधर एटीएस भी मास्टरमाइंड को लेकर उसी ठिकाने पर पहुंची जहां धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। यानी इस वक्त दो बड़ी जांच एजेंसी ने शिकंजा कस रखा है। बलरामपुर जिले से नेपाल की सीमा सटी हुई है, जहां सड़क और ट्रेन दोनों के जरिए आसानी से आना जाना हो सकता है। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर बाबा तक मुस्लिम देशों से हवाला का पैसा नेपाल के किसी सॉफ्ट रूट से पहुंचता था। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा ने 40 बैंक खातों में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंड मंगवाए और हवाला के जरिए पैसों का भारी हेरफेर किया गया। जांच में नेपाल नेटवर्क का खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा को पिछले 3 साल में लगभग 500 करोड़ की फंडिंग मिली। इनमें से 200 करोड़ की रकम बैंक खातों में ट्रांसफर हुई। 300 करोड़ हवाला चैनलों के जरिए नेपाल से भारत लाए गए। बलरामपुर से सटे नेपाल के जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। ये फंड पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम बहुल्य देशों से आए। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जैसे नेपाल से सटे जिलों में मनी एक्सचेंजर्स के माध्यम से नेपाली एजेंट कमीशन काटकर पैसों को भारतीय रुपए में बदलते थे। इसके अलावा बिहार के भी कई जिलों में यही मॉड्यूल काम कर रहा था। धर्म की ये फैक्ट्री अपने आप में मानी जा रही है कि यहाँ पर बेहद बड़ी है। ये सिर्फ एक इस फैक्ट्री को यहाँ से नहीं चलाया जा सकता है, बल्कि पूरा इसका एक नेटवर्क है जहाँ पर लोकल लोग भी मदद कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल सामने आई है कि आर्थिक रूप से इन्हें फंड के रूप से नेपाल से, अरब देशों से, दुबई से, स्वीडन तक की बात हो रही है, स्विस बैंक तक की बात हो रही है कि वहां से भी पैसा आता था, वहां पर उनके स्विस बैंक में अकाउंट थे, इस तरीके का। और जितनी प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। 3 लोग की गिरफ्तारी है। छांगुर बाबा का ये माया जाल बहुत लंबा हो सकता है। विदेशी फंडिंग और धर्म परिवर्तन वाला फरेब, मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और उसके गैंग के साजिश की एक एक परतें अब खुलकर सामने आ रही हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म बदलवाने वाले काले कारनामे खुलते जा रहे हैं। इस साजिश में सबसे अहम ठिकाना है बलरामपुर के उतरौला का ये मधुपुर वाला अड्डा, जहां मास्टरमाइंड को लेकर एटीएस की टीम पहुंची। एटीएस के कमांडो छांगुर को कोठी के अंदर ले गए। करीब 40 मिनट तक एटीएस के अफसर अंदर रहे। कई अहम सबूत भी हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। बाबा का अगर हम कहें साम्राज्य, तो वो अकेला नहीं है। जिस तरीके से अभी उसके 3 लोग सामने आए हैं, इसके बाद एक पूरा बताया जा रहा है कि इनके कई जिलों में इनका नेटवर्क है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें किस तरीके से ये टीम जा रही है। एटीएस की टीम के सुरक्षा के साथ साथ यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एटीएस की टीम निकल रही है। यहाँ पर वो लगभग 1:30 बजे के आसपास आ गए थे और लगभग 1 घंटे का ये पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ तफ्तीश की है। छांगुर बाबा उसकी गर्लफ्रेंड यानी राजदार नीतू पर शिकंजा कस गया है और अब तलाश है छांगुर के हैंडलर अब्दुल मोहम्मद राजा की। उसके खातों में भी करोड़ों का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा का राजदार नंबर 2 अब्दुल मोहम्मद राजा वो किरदार है जो अपने गुर्गों को हिंदू लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग देता था। जांच एजेंसियों की पूछताछ में पता चला है कि इसका सिंडिकेट
देवी पाटन मंडल के अलावा अयोध्या में भी डेमोग्राफी बदलने के लिए पानी की तरह रुपए बहाता था। उसका प्लान था धार्मिक स्थलों की डेमोग्राफी को बदलने का। इसके साथ ही स्विस बैंक में भी अकाउंट होने की अहम जानकारी सामने आई। झिंगुर बाबा का ये माया जाल बहुत लंबा हो सकता है। अभी तो ये शुरुआत है। माना जा रहा है कि धर्मांतरण को जिस तरीके से जातियों के हिसाब से रेट लिस्ट लगी हुई थी, जिस तरीके से धर्म के कहीं ना कहीं चमत्कार में फंसा करके धर्मांतरण किया जा रहा था, अभी तो ये महज कुछ तरीके निकल कर आए हैं। पर लोकल किस तरीके से मदद मिलती थी, किस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा फैक्ट्री का यहाँ पर लगाया गया, यहाँ से उसका संचालन हो रहा था, ये सब परतें अभी खुलनी बाकी है। लेकिन 1 घंटा ATS यहाँ रहती है और तफ्तीश करने के बाद वो आगे चली गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे जल्लाद बताया है तो एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है। और सिर्फ अकेले नहीं बल्कि जमालुद्दीन और झिंगुर बाबा जिसे कहा जाता है, इसके साथ साथ पूरे के पूरा एक बड़ा नेटवर्क है जो उसको पकड़ने के लिए, उसको गिरफ्त में लाने के लिए और भी एजेंसियां, ED की बात करें, NIA की बात करें, सब कहीं ना कहीं साथ मिल करके न सिर्फ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं बल्कि किस तरीके से ये धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था इसका पर्दाफाश करने में भी लगी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, बलरामपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।